दुकानों को मिलेगी अब और छूट, शादी के लिए अनुमति, आज आदेश जारी। नीमच आज कलेक्टर मीटिंग हॉल में दुकानों को 2 घंटे छूट, कौन कौन सी दुकानें व मंडी तहसील वाइज और घर पर लोगों को शादी करने की छूट मिलेगी, आज शाम आदेश जारी। सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह प्रिया, मनासा विधायक माधव मारू अपने सुझाव दिए, जिस पर जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा। मीटिंग में कलेक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी हुआ मित्तल, डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार धोखा, अनुविभागीय अधिकारी SK शाह आदि मौजूद थे। इसको लेकर आज प्रशासन में क्या चर्चा रही है? नहीं, उस गाइडलाइन के आधार पर हम अपनी स्थानीय स्थितियों को देखते हुए क्या निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर जो कमेटी है वह सारे निर्णय लेने के लिए सक्षम है और इसीलिए सारी स्थितियों में मंथन हुआ। आज व्यापारी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे, प्रेस से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे और सरकार के उस पक्ष का जो व्यवस्थाओं को देख रहा है, चाहे वो पुलिस हो, सारे हलके के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे और डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपस्थित थे। सबने अपने अपने तय सुझाव दिए और सबका मन एक ही बात कह रहा है कि हम ग्रीन हैं, ग्रीन बने रहने के लिए अभी कठोरता की आवश्यकता है। अभी हमें अपने आप को संयमित रखते हुए अनुशासित रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो जो चीज़ों की छूट देने की प्रक्रिया है वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाले लोगों के लिए होगी और जो शासन ने गाइडलाइन जारी की उसको पूरा आधार बनाकर करेंगे। और जो व्यापार प्रारंभ हुए थे उसमें 2 घंटे छूट और बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से सब ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इनके रोजगार भी कुछ प्रारंभ हों, इसके लिए उस पर निर्णय अभी होना है कि उनको मिलने वाली सामग्री की दुकानों को कैसे छूट दी जाए। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा सा है आपने प्रश्न किया है। तो शादी में तो जो गाइडलाइन है उस अनुसार जो अनुमति आज मांगेंगे उनको अनुमति मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि सभी घर के अंदर विवाह समारोह करें। 4-5 लोग एक एक पक्ष से और बैठकर बिल्कुल न्यूनतम उपस्थिति में और इस विवाह समारोह को एक यादगार समारोह बनाएं घर के अंदर, ऐसी छोटी व्यवस्थाओं में जिसमें ज़्यादा लोगों को न जोड़ते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करें। ऐसे वैवाहिक जोड़ों के लिए मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी दूंगा। उनके जीवन की यादगार शादी होने वाली है ये, और ऐसी यादगार शादी जिसमें न्यूनतम लोगों की उपस्थिति। और अफीम तोल का तो प्रारंभिक रूप से सारी बातचीत हो गई है, सरकार अपनी प्रक्रिया पर आगे बढ़ चुकी है। मई के प्रथम सप्ताह में तोल प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कुछ मूल निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार की गाइडलाइन आई है दुकानों को खोलने को लेकर, तो बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय ये हुए कि करीब 2 घंटे जैसे जो अभी दुकानें खुल रही हैं उसकी लिमिट्स बढ़ाई जाए। इसके अलावा अभी भी जो नीमच की जो संवेदनशीलता बनी हुई है उसको लेकर सभी लोगों का सर्वसम्मति से फैसला ये हुआ है कि अभी भी जो कड़ाई हमने अभी तक रखी है उसको रखा जाए। एसेंशियल गुड्स की ऑलरेडी दुकानें खुल रही हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे व्यवसाय होते हैं, जो दैनिक वेतन भोगी के व्यवसाय होते हैं, जैसे कि मोची हो गया या बढ़ई हो गया, इनको हमने ऑलरेडी खोल रखा है। इनसे जुड़ी कुछ दुकानें हैं, उसको एक सुझाव ये आया है कि उसको रोस्टर में 1-2 दिन खोला जाए हफ्ते में, तो उस पर आई थिंक हम लोग सब सहमत हैं और उसका आदेश में भी उसका उल्लेख होगा। इसके साथ साथ ही जो गाँव में जो दुकानें खुल रही हैं वैसे ही खुलें। अभी भी एक जो कन्फ्यूजन था कल तक कि सारी दुकानें मार्केट्स में खुलना है नॉन एसेंशियल के, वैसा नहीं है। भारत सरकार ने इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है, जैसे कि क्लोज कोई एक जो कॉलोनी है उसमें अगर कोई दुकान है वो, उसके अलावा मार्केट में नॉन एसेंशियल अभी भी नहीं खुलना है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। नॉन एसेंशियल जो अभी भी एग्जेम्पशन भारत सरकार ने दिए उन्हीं के अनुसार मार्केट में दुकानें खुलें। पंखे की दुकान हो गई, इस तरह की दुकानें, इसको भी हम रोस्टर में कुछ जमा के इनको कुछ दिन खोलेंगे, हम लोग सारे दिन नहीं खोलेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था हम लोग शाम तक आज बना लेंगे और उसका एक विस्तृत आदेश निकाल देंगे और पर्याप्त इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करने वाले हैं कि अब जो भी दुकान खोलेगा उसको आरोग्य सेतु ऐप उसके पास कंपलसरी डाउनलोड होना चाहिए और साथ साथ ही वो प्रेरित भी करेगा कि उसके पास जो लोग आएँ वो भी उसका आरोग्य सेतु डाउनलोड कराएं। ये उसकी जिम्मेवारी है। सर, मंडी को लेकर क्या गली मोहल्ले में जैसे जनरल स्टोर की दुकान तो अभी भी खुल रही थी, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो ऑलरेडी अनिवार्य दुकानों में आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एसेंशियल जैसे मैंने कहा कि उसको हफ्ते में अभी भी एक ही दिन जो जनरल गाइडलाइन आई है, अब उसका डिटेल जो अभी आपदा प्रबंधन समूह ने निर्णय लिया है कि उसको हफ्ते में 1 दिन खोला जाए। जो नॉन एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल गुड्स तो खोल ही रहा है, टाइम लिमिट उसकी रहेगी जो भी 12 बजे तक है उसको हम 2 बजे तक बढ़ा देंगे। सर, मंडी को लेकर क्या है? मंडी किलो की हम लोग को जो अभी निर्णय हुआ है कि तहसील स्तर पर मंडी चालू की जाएगी
उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए गाँव का रोस्टर बनाते हुए उनको चालू किया जाएगा। मंडे से व्यवस्था हम चालू करवाएंगे। अभी हो सकता है हम एक दिन से शुरू करें, जैसे मुख्यतः गेहूं होगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे 3 तारीख तक जो स्थितियां बनती हैं फिर हम लहसुन और अदर चीज़ों को लेके भी हम लोग मंडी चालू कर सकते हैं। मंडी की जो अभी जो मूलतः जो कैपेसिटी है उससे 50% पे काम कराएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए। अगर हर साल अगर 100 ट्रॉली आती है एक दिन में, तो हम उसको 50 ट्रॉली तक लिमिट करेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और भीड़ कम से कम हो। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन को लेके भारत सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ छूटें प्रदान की हैं। उसी को लेके जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उसकी आज बैठक रखी गई थी। उस बैठक में सभी लोगों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबने अपनी ये सहमति दी है कि लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका अभी भी 3 मई तक कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही यहाँ पर अभी छूट भी उन्हीं चीज़ों में दी जाए, आवश्यक चीज़ों में दी जाए जो लोगों की विशेष आवश्यकता की हैं। सामान्य रूप से बाज़ार को अभी बंद रखने की लोगों ने बात की है। इसमें चर्चा के बाद कुछ समय बढ़ाया जा रहा है और साथ ही किन किन चीज़ों में छूटें दी गई हैं कलेक्टर साहब की ओर से आज विस्तृत आदेश भी जारी हो जाएगा। मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सामान्य रूप से बाज़ार में जो छूट भारत सरकार के निर्देशानुसार दी गई है उसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई छूट न दी, लोग प्रयास न करें। साथ ही जो ज़िले की सीमा है उस पे हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं और उसमें मैं चाहूँगा कि अनावश्यक लोग नीमच ज़िले से बाहर न जाएं और जिनको आवश्यकता हो ई पास लेके यहाँ से व्यवस्थित तरीके से ही जाएं, अन्यथा उनको फिर यहाँ भी और दूसरे ज़िलों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इस मामले को लेकर बात हुई है। व्यापार कौन सा चले कौन सा नहीं चले, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर तय हुआ है। नीमच ज़िले में कोरोना जैसी संक्रमण के बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। जो आवश्यक चीज़ें हैं, किराना के सामान है, चाय की पत्ती है, इनकी दुकानों की खोलने का टाइम निर्धारित हुआ है और उसको देखते हुए व्यापार को बढ़ाते हुए 2 बजे तक के लगभग अब दुकानें खुलेगी जो आवश्यक है। उसमें जैसे छोटा मजदूर है, कोई पुताई करने जाता है, कोई कारपेंटरी का काम करने जाता है, तो उनके लिए भी दुकानों को एक दिन खुल के उनको सामान मिल जाए, ऐसा तय किया गया। किसान मंडी में एकदम इकट्ठे नहीं हो, पंचायत के हिसाब से किसानों को बुलाया जाएगा। गेहूं और लहसुन की मंडी में जैसे भी निर्धारित हो जाएगा उस आधार पर बुलाकर उनका गेहूं खरीदने का काम भी प्रारंभ होगा। सबसे बड़ी बात तो है कि कोरोना से निपटने के लिए हम सब लोगों को घरों में रहना है। आवश्यक चीज़ों की वस्तुओं की पूर्ति हो और एक सर्कल बने, राउंड बने। एक दिन कौन सी दुकान खुल जाए, जैसे कोई सुतार है, लोहार है, यदि किसी के घर में कोई कूलर ख़राब हो गया है, पंखा ख़राब हो गया है, तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इनकी दुकानें खुलने का तय किया गया है। और क्या विचार हुआ है मंडी को लेकर? मंडी, नई मंडी और बड़ी मंडी, यदि नई मंडी में भी यदि सुविधाएं होगी तो उसको खोला जाएगा, नहीं तो अन्यथा पुरानी मंडी में ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। अब उसको लेकर कलेक्टर साहब उसको जांच कर लेंगे, यदि वहाँ आवश्यकता हुई तो वहाँ और यहाँ हुई तो यहाँ। आपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी चेतावनी दी है, किस तरह चेतावनी दी और किस तरह से बात? नहीं, मेरे पास कई छोटी मोटी शिकायतें आती है कि जैसे किसी को भी अपमानित करना, जैसे किसी को फ्रूट बेचने के लिए कहा है और उसको यदि वहीं कहीं काट दिया है। और कल मैंने देखा कि रात को एक व्यक्ति आया कि वो उसी इलाके में फ्रूट बेच रहा था और उसको बंद कर दिया। तो यदि दिया है तो उसको अपने पेट के लिए, यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसको सम्मान से बात करें और यदि कोई त्रुटि हुई तो उसको समझाने का काम करें। ऐसा मैंने कहने का अर्थ ये था। और सब लोग लगे, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सब लोग लगे ही हैं कि हम किस प्रकार कोरोना से बच पाएँ। हमने एक और दिया है कि जिला चिकित्सालय में कोई जैसे डिलीवरी हो रही है, किसी की बाल खराब हो गया, किसी की हर्निया है, इस प्रकार की बीमारियों का इलाज भी सम्मान के साथ करें। और कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का हम सब लोग पालन करें। शासन प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उनका भी हम सब लोग मिलजुल कर पालन करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ कोरोना जैसा संक्रमण से हम जीत पाएँ। मैं इस अवसर पर सबको, जनता से भी यही अपील करूँगा, जो सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं में यदि किसी प्रकार की दुकान नहीं खुल रही है तो वो जिद नहीं करना चाहिए, जो आवश्यक है। और जैसे आज अक्षय तृतीया आ रही है, अगर परिवार में व्यक्ति का किसी का लगन तय हो गया है तो वो 2-3-4 जने मिलकर
और अपने घर में ही दूरी मेंटेन करते हुए यदि ये काम करते हैं तो उसकी भी अनुमति देंगे। दूसरा, जो लोग जहाँ ग्रीन है, जहाँ इस प्रकार की बीमारी नहीं है, वहाँ यदि कोई बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको आना है नीमच में, यदि वो नीमच के हैं तो उसकी भी अनुमति देने के लिए हमने इंदौर का अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी भोपाल, इंदौर, इन जगहों की अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। अन्य जगह जो ग्रीन है, जहाँ इस प्रकार की बीमारी नहीं है, वहाँ के लिए तय हुआ है। आगे जैसा प्रदेश सरकार गाइडलाइन तय करेगी, केंद्र सरकार गाइडलाइन तय कर रही, उस आधार पर ही हम चल रहे हैं।